तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। और आज की वीडियो में मैं बात नहीं करने वाला हूँ वन पंच मैन के एपिसोड्स के बारे में, बल्कि आई एम बैक टू माई रूट्स अगेन एंड वो है वन पंच मैन की मांगा के चैप्टर्स। तो यहाँ पर न्यू चैप्टर 221 आ चुका है और इस चैप्टर में मैं इसके बाद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारे चैप्टर्स को इग्नोर कर रहा था उनके साइज एंड स्टोरी की वजह से। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको देखने को मिलता है हमारा गारो अगेन बैक। और बहुत सारे बंदे मेरे से बस यही कहते हैं कि गारो का क्या हुआ, गारो का क्या हुआ, साइटामा वर्सेस गारो की फाइट के बाद वो कहाँ गया। एंड मेरे को इसका आंसर पता था, लेकिन वो वेब कॉमिक का आंसर था। मांगा में उसकी एंट्री अभी तक बहुत टाइम से नहीं हुई थी और इस चैप्टर में वो हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं इसी पूरे के पूरे चैप्टर की बात करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर एपिसोड 11 के वन पंच मैन सीजन 3 ऑफ कोर्स उसके 11th एपिसोड के प्रीव्यूज भी बाहर आ चुके हैं, उसके बारे में भी हम हल्की से बात करेंगे। लेकिन एंड में अभी हम यहाँ पर इस चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी में अभी हो क्या रहा है कि अमाय मास का असली चेहरा सबके सामने बाहर आ चुका है। इधर हम देखते हैं साइडामा को, जो कि यहाँ पर इस बैटलफील्ड के अंदर आता है, अमाय मास को उठाता है एंड अपने साथ कहीं पर लेकर चला जाता है। पिछले एपिसोड में हमको यहाँ पर जैनोस वर्सेस ब्लू, जो ब्लास्ट का बेटा है, उनके भी झलक देखने को मिले थे। जिसके बाद हम यहाँ पर इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि यहाँ पर साइडामा के पास आता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है द हीरो विक्टिम एसोसिएशन। और यहाँ पे इन सारे के सारे हीरोज का बहुत ही बुरा नाम रखा जाता है बाय द हीरो एसोसिएशन एंड पब्लिक द्वारा। और ये बेचारे उन नाम्स के विक्टिम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्लास सी रैंक 198 ड्रंकर्ड। देन यहाँ पर आता है क्लास सी रैंक 83 टोपी वॉरियर। वाह, ये कैसा नाम है। देन आता है यहाँ पर क्लास सी रैंक 385 रेड नोस। देन यहाँ पर आता है क्लास सी रैंक 160 डॉक्टर ग्रम्पी परवर्ड। ये बहुत फनी नाम है। एंड देन मेरा सबसे फेवरेट नाम होता है बी क्लास रैंक 100 द ग्रेट डीजनरेट। अबे ये किस तरह का नाम है भाई, किसने रखा इसका ये नाम। एंड देन यहाँ पर ऑफकोर्स होता है साइटामा ए क्लास रैंक 39 केप्ड बॉडी। और यहाँ पे सारे बंदे डिसाइड करते हैं कि ए क्लास में सबसे बुरा नाम इसी बंदे का है, और क्योंकि ये हमसे स्ट्रांग है ए क्लास में, तो ये हमारे ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा। और ये सुनकर साइटामा भी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। देन हम यहाँ पर देखते हैं ब्लैक एस को। एंड ब्लैक एस यहाँ पर अपने अंदर सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि साइटामा भले ही बहुत स्ट्रांग बंदा है, लेकिन ये दिल का इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, लाइक बहुत हार्श नहीं है मॉन्स्टर्स के ऊपर। एंड इसलिए यहाँ पर इसके इस वीकनेस का मॉन्स्टर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। एंड यस्टरडे इसने एक मॉन्स्टर अमाय मास को भी बाहर जाने दिया था। लेकिन उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर होगा चेंज एंड हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को। एक्चुअली में ये न्यू कैरेक्टर होती है सुइको, जो कि इस बंदे की बहन है। इसका नाम भूल गया मैं, इसका नाम क्या था, सूर्या क्या था इसका नाम। यहाँ पर ये आई होती है हीरो एसोसिएशन के अंदर दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। एवं तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे हीरो एसोसिएशन को छोड़ के जा रहे थे, ये बंदे फिर भी डिसाइड करती है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना है। जिसके बाद यहाँ पर इसका स्टाफ इसको अंदर लेकर आता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एंड यहाँ पर इसका होता है टेस्ट, जहाँ पर ये सही में इस रोबोट को फाड़ के रख देती है अपने एक ही पंच में। वन पंच गर्ल बन जाती है भाई, ये वन पंच वुमन बन जाती है ये इस सीरीज की। इसको देखकर सारे के सारे हीरो एसोसिएशन के मेंबर बहुत ही घबरा जाते हैं कि यार ये कौन है, इसने कैसे किया। एंड देन यहाँ पर जब इसका रिजल्ट आता है तो इसको मिलता है ए क्लास के अंदर अपना एडमिशन, मतलब साइडामा के साथ ये बंदी भी अब होने वाली है सेट। एंड देन यहाँ से चली जाती है। बट अब हम देखते हैं सीन इसके भाई का, जिसको यहाँ पर दिया जाता है एक टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पर इसकी बहन भले हीरो एसोसिएशन के अंदर काम करने आ रही है, इसका भाई करता है इसी के ऑपोजिशन के अंदर काम, जो कि है द न्यू हीरोज, न्यू ऑर्गेनाइजेशन हीरोज की, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सूट पहनते हैं अपनी पावर्स को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पर ये सूर्या भाई भी इसी का एक पार्ट होता है, जिसको एक मॉन्स्टर को हंट करने का मिशन मिलता है। एंड वो और क्यों नहीं होता है, वो होता है अपना गारो, जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय जैसा काम कर रहा होता है। इवन दो भाई गारो का ग्रो अप हो चुका है यार, गारो और मैस्कुलिन बन चुका है इस सीरीज के अंदर, इस सीन के अंदर स्पेशली। देन हम यहाँ पर देखते हैं जैनोस एंड साइटामा को। यहाँ पर साइटामा अगेन जैनोस पे अपना पंच मार रहा होता है एंड ये इसलिए कर रहा होता है साइटामा क्योंकि यहाँ पर जैनोस ने उसको ये कहा होता है डॉक्टर कुसिनो के लिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर कुसिनो को साइटामा का एक सैंपल चाहिए था उसकी स्ट्रेंथ का। अब उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों मांगा, इसके बारे में हमको अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भाई हमको ज़रूर होगा। देन यहाँ पर जैनोस अपने आप से कहता है कि स्वीट मास्क एंड
मेरे सेंसे मतलब साइडामा के बीच में एक्चुअली में हुआ क्या। मुझे यहाँ पर इनसे पूछने की बहुत मन कर रहा है, बट मैंने इनके चेहरे पे एक बहुत ही सीरियस लुक देखा है और ऐसा लुक मैं नॉर्मली अपने सेंसे के चेहरे के ऊपर नहीं देखता हूँ। तो जब राइट टाइम आएगा तभी मैं इनसे इसके बारे में पूछूंगा। बट यहाँ पर साइडामा के मन के अंदर अलग ही पहेली चल रही होती है। यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो न्यू हीरो ऑर्गेनाइजेशन बन के आई है ना, ये हीरो नेम्स वाली, ये मुझे सही में यार बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ज्वाइन करूँ एंड मैं जैनोस से इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा इन फ्यूचर। और इसके बाद हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये था ये पूरा का पूरा चैप्टर एंड सही में अब ये चैप्टर कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं मेरे को पता ही नहीं चलता, मेरे को याद नहीं रहता कि कब न्यू चैप्टर आ रहा है कब जा रहा है। पहले मुझे याद था कि हाँ हर 2 हफ्ते बाद बुधवार को न्यू चैप्टर रिलीज़ हुआ करते थे। अब मुझे टाइमिंग पता ही नहीं है, कभी भी चैप्टर रिलीज़ हो जाते हैं कभी भी नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि अगले से अगले हफ्ते को न्यू चैप्टर आता है कि नहीं। इवन तो जो अभी तक लेंथ चल रही है चैप्टर्स की, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर 2 हफ्ते लेने की कोई भी ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी इस पूरे के पूरे आर्क को ख़त्म कर दो। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वेब कॉमिक्स से कंपेयर करें, अब मांगा को भी कंपेयर करना पड़ रहा है भाई, तो बहुत सारे सीन कट है। लाइक गारो का जो सीन आता है वहाँ पर गारो सही में काम करता हुआ हमको दिखाया जाता है। यहाँ पर बस एक सीन था उसका, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत मेरे को ये चैप्टर थोड़ा सा रस्ट फील हुआ। बट जैसे मैंने कहा था मुराटा अपने कोई मांगा पे काम कर रहे हैं, उनका न्यू स्टूडियो भी बन रहा है, तो मे बी ही इज़ बिजी एंड अब हमको ऐसे चैप्टर देखने को मिलेंगे। या वन पंच मैन बहुत ही बह चुका है, लाइक ढह चुका है, बह भी गया है ढह भी गया है। और अब यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं इसके न्यू प्रीव्यूज़ के बारे में जो कि बाहर आ चुके हैं एपिसोड 11 के। और सच में कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इस वाले एपिसोड में कुछ बहुत ही बेहतरीन होगा या कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जैसा 10वां एपिसोड था वैसे ये भी एपिसोड होगा। लग रहा है ऐसा कि 108 चैप्टर तक इसमें कवर किए जाएंगे। एंड यस, लास्ट चैप्टर ख़त्म होगा ओरोची वर्सेस साइडामा की फ़ाइट के साथ। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन सी फ़ाइट ये यूज़ करते हैं। ओपनिंग को देख कर ऐसा लग रहा था कि ये पहले वाले फाइट को यूज़ करेंगे जो कि रीट्रो से पहले बना था, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर क्या पता अब ये जाकर रेड्रो वाली फाइट को भी यूज़ कर लें। एंड ये भी देखना पड़ेगा कि कौन इसको एनिमेट करेगा, क्या अगेन जेसी स्टाफ दोबारा इसको एनिमेट करेगा या वो कहीं से इसको आउटसोर्स करवाएगा, इसको भी देखना पड़ेगा। बट यस यार, ये जो भी प्रीवियस इमेजेस थे वो आपके स्क्रीन के सामने चल ही रहे होंगे एंड नो दे आर नॉट लुकिंग गुड। हर एक सीन में, इस पहले सीन में बैकग्राउंड अगेन नहीं है, मतलब पता है आपको कि भाई प्रोडक्शन बहुत ही घटिया है इस वाले एपिसोड की भी। एंड यस, देखते हैं क्या होगा। संडे को आ जाएगा न्यू एपिसोड। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, जो कि आई होप वन पंच मैन ना ही हो, कुछ और हो यार। मेरे को प्लीज़ बता देना कमेंट्स में कि आप चाहते क्या हो और कुछ देखना है एनिमे रिलेटेड कंटेंट, या ऑफ कोर्स वन पंच मैन की बात कर लेंगे अगर उसका एपिसोड सही में बात करने लायक हुआ। देखते हैं कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव वे में होगा। एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।